नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अक्टूबर 2025 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी कॉम्पिटिशन्स को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा, यहाँ आपके करियर को लेकर आपको कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपकी मैनेजमेंट किस प्रकार की रहेगी। वहीं हम बात करेंगे आपके रिलेशन की, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ तक। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं इसके पीछे हम गहरा अध्ययन करते हैं ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो ज्योतिष के अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और यकीन मानिए, जब बारिश हो रही होती है, जो लोग छाते का सहारा लेते हैं तो उनका बचाव जो होता है वो काफी हद तक हो जाता है। और यही ज्योतिष शास्त्र के नियम है कि जब भी ग्रह आपके पक्ष में आए तो हम आपको कहते हैं कि ये समय आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन अगर कुछ ग्रह आपके किसी खराब भाव में आए तो उस भाव से रिलेटेड आपको कैसे सतर्क रह के चलना है, यही हम आप लोगों को बताते हैं। इस महीने सबसे बड़ा परिवर्तन जो होगा दोस्तों वो देव गुरु बृहस्पति का होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ समय जो है वो लेकर आएगा, क्योंकि गुरु जिनको धन का स्वामी और ज्ञान का कारक कहा जाता है, और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनके सामने नमस्तक हो जाते हैं, उनका इतना बड़ा रोल जो है आपकी लाइफ में होता है। तो यहां पर गुरु का गोचर जो है वो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में होगा और वृषभ राशि वालों का जो तीसरा भाव है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि जिस भाव को आपके साहस और पराक्रम के भाव से देखा जाता है, यहां पर आपके जब अष्टम भाव के स्वामी, जहां पर दोस्तों 9 नंबर लिखा है, ये आपका अष्टम भाव है। जब भी अष्टम का स्वामी तीसरे भाव में गोचर करता है तो ये राजयोग का निर्माण करता है। तो यानी कि देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं होगा। दूसरा गुरु जो है आपके लाभ के भाव के भी स्वामी है, जहां पर शनि देव खुद विराजमान है, और ऊपर से उस भाव के स्वामी का भी तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी दिशा जो है जिंदगी की तरफ बढ़ने वाली है। कुछ लोगों को नौकरी मिल सकती है, कुछ लोगों का कोई नया कारोबार शुरू हो सकता है, कोई संपत्ति से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है तो वो भी आपका पूरा हो सकता है। तो ये समय जो है आप लोगों को मल्टीपल फायदे जो है वो देने के लिए आया है। तो समय को किस प्रकार से मैनेज करना है, क्या क्या स्थितियां बनने वाली हैं, यही आपको इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके कुंडली बनी है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि की कुंडली है। यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सो चंद्र जिसको हमारे मन की अवस्था से देखा जाता है, सो ये महीना आपके मन की फीलिंग्स जो है वो किस प्रकार से रहने वाली है, आपका मूड कैसा रहेगा, ग्रहों का गोचर किस प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव देगा, आइए समझते हैं। सो दोस्तों, प्रथम 18 दिन गुरु जो है वो आपके धन के भाव में विराजमान रहेंगे, और मई के महीने से आपने देखा होगा आप लोगों को पैसा आ तो रहा था, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, लेकिन दोस्तों पैसा आने के बावजूद भी वो पैसा कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं हो, यानी कि सेविंग जो थी वो आपकी नहीं हो पा रही थी, और खर्चे जो थे वो निरंतर बढ़ रहे थे, या इससे आप बहुत परेशान थे। खास करके जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों की भी जैसे ही महीने का अंत आता था तो धीरे धीरे जो पैसे होते थे, चाहे वो ईएमआई में चले जाते थे या किसी ना किसी जरिए आपके खर्च जो थे वो हो रहे थे, सेविंग आप नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो समय होगा दोस्तों, यहाँ पर अब जाकर आपका धन जो है वो जुड़ेगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में सेविंग होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात और सबसे पॉजिटिव पॉइंट
पॉइंट यही आप लोगों के लिए होगा कि चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, अब समय आ गया है आपकी सेविंग का। उसके बाद दोस्तों गुरु जो है वो आपके तीसरे भाव में जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपका साहस और पराक्रम जो है वो बढ़ जाएगा। यहां पर गुरु के गोचर के कारण आप लोगों को किसी पुराने जान पहचान वाले के कारण इस समय नौकरी मिल सकती है। किसी दोस्त मित्र के जरिए आप लोगों को कोई नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई बड़ा कार्य इस समय आप लोगों का किसी पुराने पहचान वाले के कारण हो सकता है। यहां पर मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपने कहीं पर अपना ट्रांसफर करवाना है या कोई भी आपने काम करना है, कोई किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में भी अगर आपका कोई काम है, तो दोस्तों वहां पर जाकर अगर उस डिपार्टमेंट में या कोई आपका जान पहचान कोई बड़े रुतबे वाला इंसान कहीं पर आपका नॉन है, तो वहां पर उनके साथ जाकर अगर आप बात करेंगे तो इस समय आपको उस इंसान से पूरा सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। कोई भी कार्य आपका इस समय आपका जान पहचान वाला पूर्ण करवा सकता है। वहीं गुरु की जो दृष्टि है वो आपके 9th हाउस के ऊपर होगी, एक दृष्टि आपके 7वें भाव के ऊपर होगी। तो यहां पर किसी की पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू हो सकता है। 7वें भाव के एक्टिवेट होने के कारण यहां पर जिनकी शादी नहीं हुई उनके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, आपकी शादी विवाह का प्रोग्राम हो सकता है, आपका रिश्ता हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है। वही बात करेंगे पति पत्नी के रिलेशन जो है इस समय बहुत अच्छे जो है वो रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सीधी गुरु की दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव में पड़ने के कारण इस समय आपको अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा। वहीं आपके जो बड़े गुरुजन हैं, गुरु का मतलब दोस्तों आध्यात्मिक गुरु ही नहीं होता, बल्कि जो टीचर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, आपके जो सीनियर हैं, जो जहां पर आप कोई काम सीखते हैं या करते हैं, वो सारे आपके गुरु ही होते हैं। तो उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा और उनसे कोई बड़ा आशीर्वाद इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा, जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट इस समय आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद गुरु की तीसरी दृष्टि जो है दोस्तों वो शनि देव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपके लाभ के भाव में बैठे हैं। तो यहां पर आपका लाभ जो है वो और भी प्रतिशत बढ़ेगा, कोई सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। बड़े पॉलिटिकल लोगों के साथ इस समय आपको कोई बड़ा उठना बैठना हो सकता है, आपस में एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज हो सकते हैं। वहीं कोई सरकारी अदारे में कोई बड़ा सरकारी ऑफिसर है तो उनके साथ भी आपका इस समय कोई संपर्क हो सकता है, उनसे विशेष लाभ इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, प्रथम 9 दिन शुक्र और केतु की युति आपके 4th भाव में होगी। सो 4th भाव जो होता है वो आपकी माता का भाव होता है। 4th भाव जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी का भाव होता है। 4th भाव जो होता है वो आप लोगों की वाहन सुख का भाव होता है। तो यहां पर शुक्र और केतु की युति के कारण आपको अपनी माता पक्ष से कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। वही बात करेंगे संपत्ति की, तो आपको प्रॉपर्टी से यानी कि कोई गृह प्रवेश, अगर आप कोई लंबे समय से घर लेने का सपना देख रहे तो इस समय आपका वो सपना भी जो है वो पूर्ण हो सकता है। वही हम बात करेंगे जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उन लोगों को भी यहाँ पर कोई बड़ी डीलिंग से अच्छा खासा लाभ हो सकता है। वही दोस्तों शुक्र के 4th भाव में विराजमान, जब भी शुक्र 4th भाव में आते हैं तो विशेष राजयोग का निर्माण होता है, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। वहीं आपके घर में कोई नया वाहन आ सकता है। तो शुक्र जो है वो सितंबर के महीने से आपके 4th भाव में विराजमान है। सो जिन लोगों ने कोई नए घर में प्रवेश किया है या अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ली है या कोई पुरानी संपत्ति आपकी निकली है, यानी आपने सेल आउट किया है और आपको वहां से अच्छा धन जो है वो मिला है, या आपके घर में कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आया है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी स्थितियां जो हैं वो आप लोगों के जीवन में बनी है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, शुक्र जो है 9 के पश्चात आपके 4th हाउस में विराजमान 5th 5म भाव में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। सो दोस्तों यहां पर आपने सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, जब भी शुक्र और सूर्य इकट्ठे होते हैं तो शुक्र जो होता है यहां पर वो उसको अस्त कर देते हैं, यानी सूर्य अपनी अग्नि से शुक्र को थोड़ा सा
जला देते हैं। तो यहां पर खास करके जो लोग लव लाइफ में हैं उनको बड़ा ध्यान देना होगा। एक सप्ताह के लिए मूड स्विंग हो सकता है, आपस में बहस हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या आपस में कोई डिस्प्यूट के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिश्ते में तनाव आ सकता है। वैसे भी शनि की दृष्टि जो है वो सूर्य के ऊपर रहेगी, तो आप लोग खास करके 16 अक्टूबर तक, जब तक सूर्य पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में नहीं चले जाते, खास करके स्टूडेंट्स को लेकर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है आधे महीने तक, यानी 16 अक्टूबर तक कई थोड़ा सा आपको इरिटेशन, जब आप पढ़ाई करने लगेंगे तो आपको इरिटेशन हो सकता है। वृषभ राशि के जातक जो हैं उनको क्रोध जो है वो आ सकता है, चाहे आप अपने काम काज में हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, वहां पर भी आपके कोलीग्स के बिहेवियर के कारण, या आपके वहां के जो मैनेजर हैं, बॉस के साथ आपकी किसी बात को लेकर आपको क्रोध जो है वो बहुत ज्यादा आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, वहां पर भी आपके अंडर एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी मिसमैनेजमेंट को देखकर आपको क्रोध आ सकता है। सो क्रोध इतना आ सकता है कि आप जो है वो उसको मैनेज आपको करना होगा, कूल डाउन रहना होगा, क्योंकि जब भी सूर्य जैसे ग्रह पंचम भाव में आते हैं तो कई चीजों में आपको लाभ जरूर मिलता है, लेकिन यहां पर शनि की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ने के कारण दोस्तों यहां पर इंसान जो होता है, जब भी सूर्य पंचम भाव में होता है तो इंसान डिप्लोमेटिक नहीं रहता, और वो जो है वो स्पष्ट सीधी सीधी बात कर लेता है, जिसके कारण रिश्तों में तनाव जो है वो आ जाता है। तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद पुराना पैसा अगर आपने शेयर मार्केट में लगाया है तो आपको वो पैसे से लाभ मिल सकता है, लेकिन यहां पर प्रथम जो है 15 या 16 दिन तक आप लोग कोई ऐसा काम मत करना जो शॉर्टकट वाला रास्ता हो। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो ये प्रथम 15 दिन थोड़े रिस्क वाला काम बिल्कुल मत करना। उसके पश्चात जैसे ही शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे और शनि शुक्र की दृष्टियां आमने सामने होंगी, उस समय आपको बहुत अच्छी प्लानिंग जो है आपकी बनती हुई नजर आएगी। घूमने फिरने का आपको मौका मिलेगा। वहीं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो लोग वीजा अप्लाई कर सकते हैं, आपका वीजा लगने के चांसेस है, आपकी ट्रैवलिंग के चांसेस है। 15 तारीख के पश्चात आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है। जैसे ही सूर्य पंचम भाव से बाहर निकलेंगे आपको संतान सुख में वृद्धि होगी। वहीं आपकी संतान से संतान की हेल्थ में सुधार होगा। संतान के करियर को लेकर कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपके शुक्र के पंचम भाव में विराजमान होने के कारण आपकी संतान की फैमिली में अगर कोई दिक्कत भी आ रही थी, यानी कि हर तरीके से आपको अपने बच्चों से कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होने जा रहा है। आपकी कुंडली के कारण, आपकी राशि के कारण इस समय आपके बच्चों को भी लाभ जो है वो 15 तारीख के पश्चात मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके छठे भाव की। तो छठा भाव जो है वहां पर 3 अक्टूबर के पश्चात बुध का गोचर हो जाएगा। बुध छठे भाव में आएंगे तो बुध वहां पर मंगल भी रहेंगे। तो इस पूरे ही महीने अगर आपका कहीं पर कोई कंपटीशन होगा तो वहां पर आपकी सक्सेस रेट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप इस समय चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपको पता बुध और मंगल का यहां पर बैठना कहीं ना कहीं आप लोगों को बताएगा कि किस प्रकार से बिजनेस करना है। क्या क्या आपके राइवल्स जो हैं वो आपके समक्ष नहीं टिक पाएंगे। वहीं अगर आप बात करें नौकरी की तो वहां पर भी जो लोग आपको परेशान करते हैं उन लोगों को भी इस समय आप लोगों से दूरियां बन जाएंगी, यानी कि कोई भी डिस्टर्ब इस समय आपको नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी मंगल जैसे ग्रह छठे भाव में विराजमान होते हैं तो मंगल जो है वो सेनापति का कारक है। यहां पर बुध भी उनके साथ होंगे तो सेनापति को यह भी पता होगा कि किस तरीके से आपने अपने दुश्मनों को टैकल करना है। अगर आपने कोई कर्ज लेना है, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए स्टडी लोन लेना है, आपने कोई वाहन खरीदने के लिए लोन लेना है, किसी भी प्रकार का अगर आपने लोन लेना है तो अक्टूबर के महीने में आपको वो लोन जो है वो मिल सकता है। वहीं
थोड़ा सा 15 तारीख के पश्चात सेहत का ध्यान रखना होगा, खास करके जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उन लोगों को, वहीं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन लोगों को। दोस्तों मंगल छठे में जब आता है और 15 तारीख तक जब सूर्य भी पंचम भाव में होंगे तो क्रोध ज्यादा आने के कारण हाई ब्लड प्रेशर वालों को अपना ध्यान देना होगा। इस महीने आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान जरूर दें, यानी कि आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा का सहारा ले सकते हैं, कुछ ना कुछ फिजिकली आप लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ जो है वो फिट रहे। लेकिन इस महीने आपका दिल भी करेगा, आपका मन भी करेगा कि आप कुछ ना कुछ जहां पर अन्य चीजों की तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे, भागते हुए नजर आएंगे, वहीं आप अपनी सेहत के लिए भी इस महीने बड़ा अवेयर रहते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों बुध जो है वो आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। 24 के पश्चात बुध जो है वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पर बुध के आने के कारण आप लोगों को पार्टनरशिप में कोई लाभ मिल सकता है, वहीं आप लोगों को कोई नया व्यापार में कोई लाभ मिल सकता है, विदेश से आपको कोई अच्छे लिंक जो है इस समय निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके राहु ग्रह के बारे में, जो कि बली अवस्था में आपके दसम भाव में विराजमान है। राहु जब भी दसम भाव में गोचर करते हैं तो दोस्तों यहां पर हुक बाय क्रुक की जो पॉलिसी होती है वो इंसान अपना लेता है, यानी राहु इस समय पूरी जबरदस्त तरीके के साथ आपके कर्म भाव में बैठे हैं। तो यहां पर आपका जो मन है उसमें अगर आप चाहे कोई व्यापार करते हैं, आपको कोई नए टेंडर मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं आपको प्रमोशन दिला सकते हैं, आपको ट्रांसफर दिला सकते हैं। यहां पर राहु दोस्तों कोई अवसर ढूंढते रहते हैं कि इंसान को जैसे ही कोई अवसर आता है वो जल्दी से उसको इंप्लीमेंट कर लेता है, यानी कि यहां पर राहु आपको कोई भी आया हुआ अवसर जो है वो खोने नहीं देंगे। बली अवस्था में राहु का यहां पर बैठना आपको कई तरीकों से धन अर्जित करवा सकता है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, राहु का कर्म भाव में बैठना आपको कई अन्य सोर्सेज से भी धन कमाने की तरफ प्रेरित करेगा। लेकिन जो चीजें गैर सामाजिक होती हैं, गलत तरीके की होती हैं, उनसे आपको बचाव करना चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी छवि को, अपनी रेपुटेशन को अच्छा रखना। राहु बड़ा जोर लगाएगा आपको, गलत रास्तों की तरफ भी यहां पर कई बार राहु लेकर जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि ग्रह हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब स्थितियां घूम जाती हैं तो वो चीजें डिस्क्लोज हो जाती हैं। तो यहां पर थोड़ा ये ध्यान रखना कि वो रास्ते जो आगे चलकर कहीं ना कहीं दिक्कत भी खड़ी कर सकते हैं, उन रास्तों की तरफ आगे मत बढ़ना। राहु पूरी कोशिश करेगा आपको उन रास्तों की तरफ भी लेकर जाने की। उसके बाद दोस्तों शनि ग्रह जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यहां पर वृषभ राशि वालों को इस महीने किसी अन्य स्रोत से धन अर्जित हो सकता है, यानी आपका कोई साइड बिजनेस खुल सकता है, वहीं बड़े लोगों के साथ आपकी मीटिंग करवा सकते हैं। आप लोगों को इस समय किसी भी तरीके से कोई बड़ा लाभ जो है वो दिला सकता है। यहां पर इवन की समाज में भी आपको, समाज जो है वो भी आपकी सुनेगा और लोग जो है आपको फॉलो कर सकते हैं। खास करके जो लोग राजनीति में एक्टिव हैं उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन इस समय मिल सकता है। एनजीओ से आपको, किसी एनजीओ में काम करते हैं, किसी धार्मिक संस्था में काम करते हैं, या फिर किसी भी सामाजिक संस्था में काम करते हैं, तो आपको कोई नई पहचान जो है इस महीने मिलने जा रही है, कहीं पर आपको ऑनर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ईश्वर ने जितना हमें ज्ञान दिया है हम आपको मार्गदर्शन करेंगे और आपकी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण जो है वो करके दे सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।